सहारनपुर के अंदर मेयर का चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि प्रत्याशी जो रहे हैं वो अपनी थकान कैसे उतार रहे हैं और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। बात करेंगे। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कैसा रहा दिन, कैसे थकान उतारी जा रही है? 2 से 3 हफ्ते का जो समय था, काफ़ी बिजी शेड्यूल थे और काफ़ी जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी, तो काफ़ी आज थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, थोड़ा सो पाए हैं और जीत के प्रति तो काफ़ी आश्वस्त हैं। और जिस तरह का लोगों ने उत्साह दिखाया चुनाव को लेकर, मौसम परसों ख़राब था, उसके बावजूद भी लोगों ने भारी मात्रा में मतदान किया है, तो काफ़ी आश्वस्त हैं जीत के प्रति। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपकी लाइफ रही है, एक डिसिप्लिन लाइफ है, सुबह उठना, फिर पेशेंट से मिलना, इसके बाद राजनीति में आ गए हैं, तो वो चीज़ें जो 15 दिन में हुई हैं, लगता है कि कुछ थोड़ा बैलेंस जो है वो लाइफ का बिगड़ा, भाग दौड़ रही? हाँ, ये जो एक 15 दिन का समय होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करने, तो थोड़ा सा बैलेंस में अंतर आया। बट अब एकदम फिर वैसी डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी, जिसमें कि आपको सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अपने जीवन का काफ़ी बड़ा भाग देना है और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और अपना कार्य भी जारी रखने होते हैं, है ना, जीविकोपार्जन के कार्य वो भी जारी रखने होते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, अब चुनाव हो चुका है, गुणा भाग भी लगाए जा रहे हैं, बूथ के आंकड़े निकाले जा रहे हैं, पार्टी के नेताओं से बात की जा रही है कि कहाँ कितना वोटिंग हुआ, लेकिन जो हिंदू एरिया था वहाँ पर ये माना गया कि वोटिंग कम हुई है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम जो बूथ थे, तो उसे आप कैसे देखते हैं? शुरू से अगर देखें, हमारे यहाँ पर जो काफ़ी जो अपना एक धर्म विशेष का एरिया है, वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतदान करते हैं और जो हिंदू एरियाज़ हैं उनमें लोग ज़्यादातर उदासीन रहते हैं। लेकिन फिर भी इस बार जो जोश था वो पहले से ज़्यादा था और जो अर्बन और रूरल एरिया है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जो रूरल एरिया है, वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे 32 गांव लगते हैं, उसमें थोड़ा चुनाव का ज़्यादा मात्रा में मतदान करते हैं। ऐसा सही हमेशा से ट्रेंड रहता है, तो यही ट्रेंड इस बार भी फॉलो हुआ है। तो क्या आश्वासन मिल रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, जीत की तरफ बातें हो रही हैं, जो विपक्ष कह रहा है कि नहीं 1 लाख पार, उनकी बातें सही साबित होंगी? मेरे ख्याल अब तो सब कुछ जो है ईवीएम में कैद हो चुका है, तो बहुत सारी इधर उधर की बातें करने का औचित्य नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब वोटिंग वाला दिन था उस दिन एक बात बहुत ज़्यादा लगातार दिन भर कही जाती रही, विपक्ष के नेता फेसबुक पर आते रहे और ये कहा कि देखिए वोटर्स को पोलिंग बूथ पर डरा रहे हैं, प्रशासन धमका रहा है। और आपने वो वीडियो भी देखे होंगे जेवीजन कॉलेज की, किस तरह से लंबी लाइन लगी रही, वोट नहीं डालने दिया गया, प्रशासन पर जबरन ऐसा करने का विपक्ष आरोप लगा रहा है। आरोप उनको, मेरे को नहीं लगता आरोप लगाना कोई कहीं तक कोई आधार है, इसका कोई आधार नहीं है। शायद उनको एक फेसबुक लाइव इस पर भी करना चाहिए था कि परसों फर्जी आईडी कार्ड के साथ, फर्जी आधार कार्ड के साथ बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए और शायद प्रशासन ने परसों बॉर्डर भी सील किए, क्योंकि बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से फर्जी वोट डालने के लिए लोग आ रहे थे और ये जो लोग पकड़े गए वह एक ही तरह के लोग थे। उस पर मेरे को लगता नहीं मुझे कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन थे वो एक ही धर्म के। दूसरी बात ये, सुबह से खबरें आने लगी थी कुछ जो कि अति संवेदनशील हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वो पहले से चिन्हित हैं और उस पर सुबह से खबरें आने लग गई थी कि वह फर्जी आईडी कार्ड के साथ, फ़ोटो स्टेट आईडी कार्ड के साथ, पर्ची भी हाथ से लिखी पर्ची के साथ, 12 साल का बच्चा है या 13 साल की बच्ची है और 30 साल के व्यक्ति का वोट डालने के लिए आ रहे थे। और शुरू में थोड़ी सी शायद ढिलाई बरती प्रशासन ने और हम लोग ने भी प्रशासन से नम्र निवेदन किया, लखनऊ तक हमने नम्र निवेदन किया कि वो चिन्हित हैं, पहले से संवेदनशील है, क्योंकि वो फर्जी मतदान के लिए फेमस है, तो वहाँ पर कड़ाई की जाए थोड़ी सी और उसको देखा जाए। तो तब प्रशासन ने कुछ चेकिंग शुरू की और स्कैनर का भी प्रयोग किया। आईडी देखने के लिए स्कैनर में मैच नहीं आ रहा था और पता लगा उनके जो आईडी कार्ड्स थे या उनमें पिता का नाम ही अलग है, नाम ही फ़र्क है उनके, इस तरह की खबरें आ रही थी, जिसके कारण उनको मतदान से रोकना पड़ा। और मतदान के लिए आयु की भी थी कि बच्चा है 12-13 साल का और 60 साल के व्यक्ति का दूर से दिखाई दे रहा है वो, तो वो सब भी फर्जी की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसा क्यों कर रहे थे, गुमराह किया गया था उनको या क्या था, कर रहे थे वो, ऐसी खबरें में आई। लेकिन प्रशासन का जो रवैया था बहुत ही अच्छा था। उन्होंने पूरे ज़िले में, कोई विशेष क्षेत्र की बात नहीं है, पूरा अच्छी तरह चेक करके आईडी प्रूफ करके ऐसा कराया, क्योंकि अगर फर्जी मतदान करते हैं तो जो मूल भावना है लोकतंत्र की वही नष्ट हो जाती है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि जो लाइनें लगी वो एक फर्जी वोटिंग के तहत लाइनें लगी हुई थी, लोगों पे डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, या जिस तरीके से स्कैनिंग हो रही थी कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन नहीं हो पा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि देखिए हम पासपोर्ट लेकर जा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड लेकर जा रहे हैं, तब भी वोट नहीं डलने दिया जा रहा है? अच्छा, इस सवाल को आपने खुद ही बता दिया। अगर स्कैन नहीं हो पा रहे थे, वो स्कैन का डाटा और दूसरा डाटा फ़र्क है, तो ये तो फर्जी हो गया। क्योंकि अगर पुलिस मुकदमे दर्ज करने पे आती है, शायद दर्जनों की तादाद में मुकदमे दर्ज हो जाते,
तो ये दर्जनों की भीड़ कैसे गुमराह किया। तो एक बात यह है, लेकिन बाकी सारे इलाकों से कोई ऐसी खबरें नहीं आई, खाली लोग ही हैं जो फेसबुक पे लाइव होकर ऐसा रोना रो रहे थे। हम लोग ने खुद सभी जगह पे गए और लोगों में बहुत उत्साह था, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, लोग हाथ मिला रहे थे, लोग बहुत उत्साहित थे। और मैं हर लगभग मैंने जाने की कोशिश की और लगभग 30 से 40 मैंने पोलिंग स्टेशंस घूमे। और जिन इलाकों की आप बात कर रहे थे, जेवी जैन कॉलेज में गया, मुझे किसी ने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया, लोग बहुत खुश थे। और ये तो बात है कि अगर संख्या ज़्यादा है वहाँ पर और इकट्ठे लोग वोट देने आ जाते तो लंबी लाइन थी। लंबी लाइनें नुमाइश कैंप में भी लगी थी, ये लंबी लाइनें जैन कॉलेज में भी लगी थी, ये लंबी लाइनें बेरीबाग में भी लगी थी, ये लंबी लाइनें डीवीए कॉलेज में भी लगी थी। तो लंबी लाइनें तो लगी थी हर जगह। तो उन लंबी लाइनों की क्या बात करें, पूरे नगर निगम में उत्साह का माहौल था और सब लोग अच्छी तरह से वोट डाल रहे थे, इसलिए सब जगह लंबी लाइनें लगी थी। बसपा नेता कह रहे हैं कि देखिए अब आप तो मैं 1 लाख से जीत रहा था, लेकिन चलिए फर्जी मतदान भाजपा ने करा दिया तो मेरी जीत 50,000 से तो बिल्कुल निश्चित है। मैं ऐसा करके इसको कहूँगा कि फर्जी मतदान प्रशासन की मुस्तैदी के कारण रुक गया, जिसके कारण जो हार है उसका बहुमत और बढ़ने वाला है। हारने तो पहले भी वाले थे वो। तो डॉक्टर साहब अब इतना कॉन्फिडेंट है आप अपनी जीत को लेकर के, तो क्या 13 तारीख का इंतजार हो रहा है? कुछ इफ एंड बट है डॉक्टर साहब के मन में, या लग रहा है कि नहीं जो नीति और विकास की बात पार्टी कर रही है आपकी, उसके हिसाब से जनता वोट कर चुकी है? देखिए, जनता ने विकास के ही नाम पर और विचारधारा के नाम पर भरपूर मतदान किया है। जहाँ तक बात है रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट तो अब ईवीएम में कैद है। हाँ, हम लोग जो भी गुणा भाग लगा रहे हैं उस सब गुणा भाग के अनुसार हम स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं से कहीं तक का कोई शक नहीं है। तो जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता के लिए कटिबद्ध है कार्य करने के लिए और जीवन पर्यंत उनके लिए कार्य करेंगे। जनता का जो फैसला होगा डॉक्टर साहब स्वीकार करेंगे? 100% लोकतंत्र में जनता है जो वही सर्वोपरि है, जनमत ही सर्वोपरि है। तो जनता के फैसले को सड़कों पे लगाएंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे और सब वर्गों के लिए, सब लोगों के लिए मिलकर कार्य करेंगे। मतदान एक विषय होता है, लेकिन जब आप कार्य करते हैं, हर वर्ग को साथ लेकर कार्य करने की बात करते हैं, तो हर वर्ग को साथ लेकर कार्य करेंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर अजय सिंह जिन्होंने कहा कि उनका जो विज़न है वो विकास का है पार्टी का, और साथ ही जो जनता का फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। फिलहाल इतना।